जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में सावन का महीना कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, अमावस्या कब है और पूर्णिमा कब है, सावन महीने के नियम क्या है, सावन सोमवार महत्व, और साथ ही जानेंगे इस बार सावन में कुल कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए होता है खास, महिलाएं इन बातों का रखें खास ध्यान। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा अर्चना करके अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। सावन के महीने में महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव जी की पूजा करती है। सावन महीने में भगवान शिव जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है, लेकिन शिव जी की पूजा में सुहागिन महिलाओं को सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसा मानना है कि शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर शिव जी की पूजा ठीक ढंग से नहीं की जाती है तो भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नियम और खास बातें। बेल पत्र के साथ भांग और धतूरा शिव जी को है प्रिय। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में सबसे जरूरी बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित किया जाता है, क्योंकि बेलपत्र, भांग और धतूरा के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर अक्षत, फल, फूल और सफ़ेद चंदन चढ़ाना चाहिए और उसके बाद सफ़ेद मिष्टान से शिव जी को रोजाना भोग लगाना चाहिए। शिव जी को मदार के फूल बहुत प्रिय है। मदार पुष्प की माला शिव जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर विवाहित महिलाएं रोजाना यह सब नहीं कर सकती हैं, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा दें। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना अवश्य करें। हरा रंग सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को पैरों में बिछियां और पायल जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में पायल पहनती हैं, उनके घर में शिव जी और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। सावन में भगवान शिव जी को खुश करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और शिव जी के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाज़त नहीं होती है। कहा जाता है कि शिव जी तपस्या में लीन रहते हैं,
और किसी महिला के शिवलिंग को छूने से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के सोमवार के दिन में भूलकर भी ना सोएं। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ उनसे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 काम जो सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को जरूर करने चाहिए। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे जरूरी काम यह है, उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने व उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में काले रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहने। काले कपड़ों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछियाँ और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीजों का दान जरूर करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिलाओं को करोगी, आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियाँ आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है, तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में कलेश नहीं होता है। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है।
सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने का प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी ही पूजा करने पर अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। अब जान लेते हैं सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में क्या करें? इस माह रोजाना शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो सावन सोमवार का व्रत जरूर रखें। सोमवार व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा भी करें। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीजों का दान किया जाता है। अब जान लेते हैं सावन माह में क्या ना करें। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। सावन में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में दोपहर में सोने से बचना चाहिए। सावन के व्रत में भूलकर भी ना करें ये 9 काम, भोलेनाथ हो जाते हैं रुष्ट। सावन के महीने में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार के व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। वहीं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सावन के व्रत करने वाले व्यक्तियों को, विशेषकर महिलाओं को, कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसे में अगर आप भी सावन के व्रत करने का सोच रहे हैं तो व्रत के दौरान बताए गए इन नियमों का पालन करें। अगर आप सावन का व्रत कर रहे हैं तो सुबह उठकर स्नान करें और विधि विधान से पूजा पाठ करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफेद फूल, शहद, फल आदि अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में मांस और मदिरा पान के सेवन से बचना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इन चीजों का भूलकर भी सेवन न करें। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान मूली, बैंगन, लहसुन, कढ़ी, काली मिर्च और प्याज के सेवन से बचना चाहिए। व्रत या उपवास करने वाले लोगों को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत में काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। मान्यताओं के अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत करने चाहिए। इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक पुराणों के अनुसार व्रत के दौरान दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इसकी जगह आप भगवान शिव के भजन कीर्तन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग को छूने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को स्पर्श करने से माता पार्वती नाराज हो जाती है, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं शिव जी की पूजा नहीं कर सकती, वे शिवलिंग की पूजा कर सकती है। व्रत करने वाले लोगों को इस दौरान गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत के दौरान साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सावन के व्रत के दौरान अगर शिव कवच या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इसे पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे व्यक्ति से बात ना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। बंधुओं, अब आपको बता दें कि वर्ष 2025 में सावन माह कब से शुरू, कब समाप्त। सावन सोमवार संपूर्ण व्रत तिथियाँ। साल 2025 में सावन माह का प्रारंभ होगा 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार के दिन और समाप्ति होगी 8 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन।
सावन अमावस्या है 24 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार के दिन। सावन पूर्णिमा है 8 अगस्त 2025, शनिवार के दिन। अब जान लेते हैं सावन सोमवार तिथियां। पहला सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025। दूसरा सावन सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025। तीसरा सावन सोमवार व्रत 11 अगस्त 2025। चौथा सावन सोमवार व्रत 18 अगस्त 2025। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।